हेलो दोस्तों, आज है 30 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम इसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन बच्चों को केयर फंड से 10 लाख रुपए एक मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, उच्च शिक्षा विभाग। देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, विद्युत मंत्रालय। देखिए, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में 220 केवी क्षमता वाले श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है। यह ट्रांसमिशन सिस्टम लद्दाख का पूरा इलाका राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग का उपयोग किया जाएगा। अब से लाइन जज अब यूएस ओपन में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर नोवाक जोकोविक ने कहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को मंजूरी दी और वे इस टेक्नोलॉजी के पक्ष में भी हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, राजनाथ सिंह। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर पहले से ही काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ ने देश के कई अन्य हिस्सों में कोरोना अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। देखिए, पंजाब सरकार ने हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 बार भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक चैंपियन बनाने की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने फॉल्कन 09 रॉकेट को हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर डी, स्पेस एक्स। देखिए, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के लिए स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फॉल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक अन्य सेट शामिल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, केरल। देखिए,
केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।